सुनते रहिए साप्ताहिक राशि भविष्य मेरे यानी कामिनी खन्ना द्वारा। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर आप सभी श्रोताओं के बीच साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर। सबसे पहले मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल। नीचे बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन पॉपअप होने पर अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको नियमित रूप से मेरी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। हमारे सब वीडियोस आप देख पाएंगे। साप्ताहिक राशि भविष्य, गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना, कहे कामनी और सभी जानकारी वाले अलग अलग प्रकार के वीडियोस। तो चलिए चलते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य की ओर। आप सबको ये सप्ताह बहुत शुभ जाए, ऐसी मेरी मनोकामना। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 13 जनवरी 2019 से लेकर तारीख 20 जनवरी 2019 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। तारीख 13 को है भानु सप्तमी, 14 को है दुर्गाष्टमी, शाकंभरी देवी नवरात्र उत्सव का आरंभ। सूर्य मकर राशि में शाम 7:50 पर प्रवेश कर जाएंगे। 15 तारीख को मकर संक्रांति है, शनि दर्शन है, इसी दिन शनि उदय हो जाएंगे। 16 तारीख को है करी दिन, 17 तारीख को पुत्रदा एकादशी, 18 तारीख को मासिक प्रदोष है। इसके बाद सीधा 20 तारीख को बुध मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे रात 9:06 पर। इसी दिन पूर्णमासी दोपहर 2:19 के बाद लग जाएगी। तो आइए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। बहुत प्रभाव रहेगा इस साप्ताहिक राशि भविष्य पर सूर्य का मकर में प्रवेश करने के कारण। मेष राशि के लिए अब तो चंद्रमा मीन में अहोरात्र बने हुए हैं आज का दिन। और आज का दिन जो है मीन में चंद्रमा बनने के कारण, मंगल चंद्र योग बनने के कारण प्रेम संबंधों में सुधार आएगा, थोड़ी कूलनेस आएगी, थोड़े खर्चे होंगे तो आपके शुभ होंगे। अपने घरेलू मामलात को लेकर खर्चे करेंगे आप, रेनोवेशंस वगैरह में, अपनी माता के लिए खर्चे करेंगे, अपने सुखों के लिए खर्चे करेंगे। इसके बाद आपके लग्न का स्वामी मंगल द्वादश है, तो आप थोड़े से झगड़ालू हैं इन दिनों, लेकिन चंद्र के प्रवेश कर जाने के कारण आप थोड़े से कूल भी हो जाएंगे आज के दिन। आपके जो बिगड़ी हुई बातें थी आपके विदेश रिलेटेड कामों में, वो बन सकती हैं आपके माता के सपोर्ट से भी। आपके धनस्थान का स्वामी शुक्र सामने से देख रहा है आपको, इस वजह से आपको थोड़ा सा धन लाभ भी हो रहा है। और सूर्य शनि युति अब खत्म हो जाएगी कल रात को, तो आपको सूर्य शनि युति खत्म होने की बधाइयाँ। और काफ़ी कुछ आपके काम खुल जाएंगे, आपके भाग्य से रिलेटेड बातें आपकी फिर बढ़ जाएंगी आगे। और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से आपको दिल करेगा नेता अभिनेता बनने का, लेकिन अभी समय नहीं है, तो इस दिशा में काम मत कीजिएगा। डायबिटीज़ से बचने के लिए आपको शुगर का इंटेक कम करना है। और आपका जो मानसिक लेवल है वो अब ठीक होने जा रहा है। बच्चों के लिए पढ़ाई ठीक होने जा रही है। आपकी पढ़ाई या विद्या या किसी भी प्रकार का आर्ट का काम ठीक होने जा रहा है। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है शुक्र सन्मुख बैठकर गुरु के साथ महालक्ष्मी योग बनाता है। आपको विवाहित जीवन से या पार्टनर से काफ़ी फायदे होते हैं। आपके सन्मुख शुक्र बैठने से आपकी पर्सनालिटी में निखार है, आपको कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप में विशेष महसूस कर रहे हैं। राहु भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, राहु आपके काम बनाता है। और जो सूर्य शनि बुध युति बनी हुई थी आपके अष्टम में, तो बुध तो सप्ताह के अंत में अष्टम से निकलेंगे, तो आप बेहतर फील करेंगे अपने माइंड के लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी वाणी के लिए। लेकिन इससे पहले जो सूर्य निकल जाएंगे 14 तारीख रात को, उससे आप काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे अपनी तबीयत को लेकर। जो हड्डियों से रिलेटेड जो अब थोड़ी बहुत दर्द बची थी, बुध के आने से काफ़ी ठीक हो गया था, तो वो अब आपकी ठीक हो जाएगी। आंखों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कोई परेशानी थी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आज का दिन आपके पैसा पाने के योग बनते हैं। हो सकता है कोई आकर आपको पैसा दे जाए, तो ये स्थिति जो है उसको एंजॉय कीजिए आज के दिन। और फिलहाल जो आपके काम वाम जो स्लो चल रहे हैं उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा सरकार। उसके लिए ना हो तो आप दुर्गा माँ की आराधना, काली माँ की आराधना शुरू रखें और अपने
पत्नी पार्टनर स्पाउस को उनको सलाह दीजिए कि वो भी शुगर कम खाएं ताकि उनके जीवन में डायबिटीज़ प्रवेश ना करें। मिथुन राशि के लिए अब सूर्य शनि युति जो आपकी खत्म होगी, आपकी तबीयत को हरा कर देगी। आप तबीयत से बहुत परेशान थे। अब बुध के स्थानांतरण के बाद आप काफ़ी बेटर फील कर रहे थे। आपको काफ़ी सूर्य शनि युति में भी आपको लोगों ने नवाजा है, अवार्ड्स वगैरह दिए हैं, लेकिन फिर भी जो एक बहुत बेचैनी आपके आत्मिक दुखों को लेकर और जो आपके विवाहित जीवन को लेकर और आपके पार्टनर से रिलेटेड जो थी, वो अब ख़त्म होने जा रही है। अब आपको फिर से अपनी हड्डियों वगैरह का ध्यान इस सर्दियों में वैसे भी रखना पड़ता है, और अभी ज़्यादा रखिएगा। कोई किसी प्रकार की चोट वोट लगना, आँखों का ध्यान रखना, अपने स्कल का, स्पाइन का ध्यान रखना, आपको इलाज भी मिल जाएगा, तो ये खुशी की बात है। आपके परिवार का विघटन जो है राहु की वजह से, वो 22 मार्च के बाद बदलेगा, लेकिन उससे पहले आपका जो आर्ट से रिलेटेड काम हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको जारी रखिए। आपके कुछ काम फटाफट बन रहे हैं, जो आप चाहते नहीं थे वो बन गए हैं, जो चाहते थे वो बन नहीं रहे, फिर भी कुछ तो बन रहे हैं आपके काम। और आज का दिन आपके लिए पैसा लाएगा, तो खुश रहना है आपको, परिवार में खुशी छाएगी। कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी मंगल के साथ काफ़ी स्वस्थ, काफ़ी चैन की बंसी बजाते हैं आज आप, और आप रिलैक्स रहते हैं, आपका गुस्सा भी कम होता है। आपके कहते हैं ना कि जो गुरु शुक्र योग माइंड पे बैठा है, उसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं इन दिनों। आप जो हैं द्विस्वभाव हो रहे हैं, कभी बहुत गुस्से वाले, कभी बड़े प्यारे, और साथ ही साथ आपके पढ़ाई में भी ऐसे वेवरिंग माइंड हो रहा है आपका। साथ में आपको कभी बहुत ज़्यादा काम करने का मन करता है, कभी बिल्कुल नहीं करता, लेज़ी भी हो जाते हैं आप। और ये गुरु शुक्र योग की वजह से आपका पैसा कहीं ना कहीं से आपका जुगाड़ बनेगा और आपका पैसा आएगा। माता से तो आपको फुल सपोर्ट है ही, वो हमेशा कहती हूँ मैं, लेकिन जो धन बिल्कुल भी रुका हुआ था वो अब खुलेगा, क्योंकि सूर्य निकल जाएगा शनि के साथ से, आपका काम आगे बढ़ेगा। और आपके बाकी ये जो प्रेम संबंधों की बातें हैं या यात्राओं की बातें हैं, तो सप्ताह के अंत तक वो भी बेटर स्थिति में आ जाएंगी। आपके दशम के स्वामी मंगल द्वादश में बैठने के कारण आपको जो काम की वजह से मेहनत करनी पड़ रही है और आप बहुत ही डिप्रेस हैं, वो ख़त्म हो जाएगा थोड़े ही दिनों में, जब मंगल मेष में आएगा। सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी सूर्य काफ़ी अस्वस्थ था शनि को लेकर, लेकिन अब ये बात खत्म हो जाएगी। अभी भी पूरी तरह 2 महीने तक या 3 महीने तक आपको सिंह राशि वालों को चैन नहीं आने वाला, जब तक सूर्य मेष के ना हो जाए। मई महीने में जाकर आप काफ़ी खुद को बेटर फील करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक तो पैसा भी आ जाएगा, उसके बाद 22 मार्च के बाद राहु भी बदलेंगे, आप खूब बेहतर फील करेंगे। तब तक लेकिन करना क्या है, सूर्य की आराधना, गायत्री के जाप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, इसके साथ साथ सूर्य को जल चढ़ाना, और अपने हड्डियों वगैरह के लिए फिजियोथेरेपी या तबीयत ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज, वॉक, मेडिटेशन करते रहिए। आपकी बुद्धि सही चल रही है, कल्पक बुद्धि चल रही, पैसा कमाने की ओर, और धन लाभ हो भी रहा है अब आपको, तो आप उस स्थिति को एंजॉय कीजिए। आगे चल के ये धन लाभ बढ़ जाएगा। अष्टम में मंगल के कारण आप हो रहे हैं चिड़चिड़े, विवाहित जीवन में झगड़ा ना कीजिए, नहीं तो बात बिगड़ेगी। कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध अब चतुर्थ में बैठकर आपके दशम को देखता है, जिसकी वजह से आपके काम बन जाते हैं, और साथ ही साथ आपके पिता से सपोर्ट मिलता है, व्यवसाय आपके बनते हैं, कोई कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, तो वो काम आपके बनेंगे। और जो सूर्य महाराज आपके प्रेम संबंध खराब कर रहे थे, विदेश से रिलेटेड काम अटक रहे थे, माता की तबीयत खराब हो रही थी, उसमें सुधार आएगा, और थोड़ा बहुत आपका धन लाभ जो रुक गया था वो भी खुलेगा। इसके साथ आपका माइंड जो परेशान हो गया था वो भी बेटर स्थिति में आएगा। आपके विरोधी जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे वो भी कम होंगे। हाँ, यात्रा पर जाने के लिए सावध रहिएगा, आपके परिवार से सलाह लेके जाइएगा। आपके किसी भी प्रकार से घरेलू जो परेशानियां हैं वो आपकी यात्रा में हावी नहीं होनी चाहिए, और आपको लाभ होना चाहिए, जो कि होगा ज़रूर, और इस लाभ से आपको फायदा भी होगा, सात्विक काम भी होंगे, तामसिक काम भी होंगे, तो एंजॉय कीजिएगा। तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र
अभी बेहतर स्थिति में है, लेकिन अपने विरोधी ग्रह गुरु के साथ में है। उस वजह से काफ़ी बेचैन आप विरोधियों को लेकर रहते हैं। हालाँकि आपकी यात्रा वगैरह में आपको धन लाभ हो रहा है, जितना हो रहा है उतना खर्चा भी हो रहा है और आप घर में डाल रहे हैं उतना। अब वो स्थिति बदलेगी, सूर्य आपके चतुर्थ में आएगा और आपसे मेरी निवेदन ये है कि अपनी माता की तबीयत, जो अर्थराइटिस या किसी प्रकार से हड्डियाँ वगैरह, दाँत वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है, उसको लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उनका चेकअप वगैरह कराइएगा। अभी फ़िलहाल जो स्थिति होगी धन लाभ की, वो बेहतर हो जाएगी। आपको जो पैसे अटके हुए थे ना, वो खुल जाएँगे और एकदम से ज़्यादा नहीं खुलेंगे, बहुत ज़्यादा खुलने के लिए अभी 2 महीना बाकी है। लेकिन वैसे भी राहु के बदलने के बाद भी आपका भाग्योदय होगा, आपको काफ़ी बेहतर स्थिति आएगी और अभी बुध की मूवमेंट से आपको घरेलू जो इस सप्ताह के एंड में होने वाला है, तो घरेलू रेनोवेशंस वगैरह करानी है आपकी मदर के हेल्प से, या किसी भी प्रकार का कोई वाहन वगैरह खरीदी करना है तो वो आप कर सकते हैं। मंगल के षष्ठ में बैठने से वो आपके विरोधियों का पूरा ध्यान रखता है और आपके काम में जो झगड़े फसाद हो रहे हैं, जो भ्रम हो रहे हैं आपको, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, तो उसके लिए आपको शिव जी की या महाकाली की आराधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न में बैठा गुरु शुक्र आपको असमंजस की स्थिति में डाल देता है। कभी आप बहुत पायस हो जाते हैं, कभी आप ऐश करने के मूड में आ जाते हैं, कभी आप बहुत ध्यान रखने लगते हैं परिवार का, कभी आप परिवार से नाराज हो जाते हैं। तो स्थिति परिवार के लिए तो अब बदलेगी, क्योंकि सूर्य तृतीय में आकर काफ़ी उत्साहित भी करेंगे आपको, स्थान बली रहेंगे, आपको काफ़ी काम करने जोगा भी बनाएंगे। और साथ में ये जो महालक्ष्मी योग लग्न में बैठा है, ये विदेश रिलेटेड काम या आपकी पत्नी, पार्टनर, स्पाउस से हेल्प से काम ये आपको दिलवा सकता है, उनसे आपको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा। गुस्सा मत कीजिए, आप चिड़चिड़े और गुस्सेबाज हो रहे हैं, वाणी में कंट्रोल रखिए। अभी तो फिलहाल आप व्यावसायिक बोलते हैं जिससे धन लाभ हो, लेकिन अपनी हेल्थ का भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। इन दिनों सपोर्ट है आपको हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। धनुराशि के लिए काम ठप पड़ा हुआ था, अब काम खुलेगा। सूर्य और शनि की युति खत्म होने के कारण आपके जीवन में फिर से हलचल आएगी और बुध के अभी इस सप्ताह तो है आपके लग्न में, जिस वजह से आपको काम भी खुल रहे हैं, आपके विवाहित जीवन में आपकी शादी वादी की भी बातें चलेंगी। एक जो बेचैनी सी हो गई वो आपने काफ़ी समझदारी से निकाला है ये पीरियड, और ये पीरियड निकालने की वजह से अब जाके थोड़ा पैसा आपका खुलने वाला है। और जो विदेश से रिलेटेड काम अगर कोई ऑफ़र होते हैं तो उनको ज़रूर ले लीजिए। कोई लोन्स, कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, इस पर आपका कंसंट्रेशन रहेगा। अभी घरेलू झगड़े फसाद ना कीजिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। कुछ कटे कटे हैं आप अपने परिवार से, उनके क्लोज आइए। स्लीपलेस नाइट्स अभी जारी हैं, जिनके लिए राम राम लिखने के लिए मैंने कहा था। पैसा आ रहा है लेकिन पैसा खर्च भी हो रहा है और खर्चे करने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे थे, ऐसी पिछले महीने स्थिति थी। अब ये स्थितियाँ काम से, पैसे से रिलेटेड और भाग्य से रिलेटेड, मेन तो आपके भाग्य का स्वामी सूर्य है, तो ठीक हो जाएंगी। तो आप रिलैक्स कीजिए, आगे समय अच्छा है। मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि, जो सूर्य के साथ बैठ के काफ़ी व्यथित था, तो अभी वो निकल रहा है सूर्य के साथ से और आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। आपके अंदर जो शक्तियाँ क्षीण हो गई थी वो आप काफ़ी बेटर फील करेंगे उसके लिए। लेकिन लग्न में आने से सूर्य के अभी एकदम से आपको निजात नहीं मिलने वाली। अभी और 1 महीना आपको अपनी तबीयत से थोड़ा जूझना है और तब तक आप अपना महाकाली का और दुर्गा सप्तशती का जाप शुरू रखिए, जिससे आपके शक्तियाँ बनी रहें। वैसे गुरु शुक्र आपकी ये शक्तियाँ बनाते हैं मानसिक, और आपके महालक्ष्मी योग बना है तो आपको कुछ पैसे भी दे जाते हैं। आपके शनि द्वादश में बैठकर स्लो काम कराते हैं आपका विदेश से रिलेटेड, लेकिन करवाते हैं। आपकी यात्राएं भी खुल रही हैं। विवाहित जीवन में सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी मार्च तक तो आप थोड़ी सी शांति बनाए रखें। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा और इस वजह से पैसे फिर से खुल जाएंगे, जो पैसे अटक गए थे वो। और मंगल महाराज भी आक्रामक स्वरूप से आपको काम में वृद्धि और पैसे देंगे, और आपका महालक्ष्मी योग भी काम में बना हुआ है,
तो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि पैसे आने के दिन हैं, पैसे बटोर लीजिए, काम को रिफ्यूज़ मत कीजिए, जो काम आता है उसको लेते जाइए। माइंड आपके सही डिसीजंस ले रहा है तो उसके लिए भी परेशान मत होइए, डिसीजंस भी आपके सही हैं। और जो आपको घरेलू परेशानियाँ या माता की परेशानी या जो रेनोवेशन वगैरह करानी है, कार खरीदनी है, वाहन खरीदना है, तो उसके लिए भी आप डिसीजन सही लेंगे। तो ये बिल्कुल सही पोजीशन है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों के लिए सही डिसीजंस ले सकते हैं। हो सकता है प्रेम संबंधों में बिगाड़ आए और एक प्रेम संबंधों में बिगाड़ के कारण आप बेचैन हो। विदेश रिलेटेड यात्राओं पर ध्यान रखिएगा, वहाँ पर नुकसान ना कर बैठिएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न में बैठा मंगल आपको काफ़ी एकदम उजागर बनाता है, काम करने वाला बनाता है और तड़पदार बनाता है, लेकिन गुस्सेबाज और डोमिनेटिंग भी बनाता है। आपके राहु ने आपको काफ़ी गलत डिसीजंस दिलवा दिए इन 18 महीनों में, और अब ये जब निकलेगा तो आप क्रिप करेंगे कि आपने क्या किया। लेकिन फ़िलहाल जो आपके सूर्य निकल रहा है शनि के साथ से, तो वो आपके काम खोलेगा। जो झगड़े फसाद हो रहे थे और नेतागिरी में और इसमें उसमें, जो अभिनेतागिरी में आपको लोग परेशान कर रहे थे, वो ख़त्म होगा। आपके विरोधी कम हो जाएंगे, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खुलेंगे, आपके लोन्स वगैरह खुलेंगे, और जो स्लो गति से पहले जैसे काम चल रहा था वैसे फिर चलना शुरू हो जाएगा। वैसे बताऊँ, यात्रा में आपको लाभ होने के पूरे अवसर हैं। तो कोई पैसा लेने जाना है तो जाइए, लेके आइए। अभी जितने आधे अधूरे पैसे मिल रहे हैं वो ले लीजिए। इसके बाद भी आपके घरेलू और विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपको पैसे आएंगे सप्ताह के अंत में। अभी फ़िलहाल मेरी आपसे ये प्रार्थना कि आप शिव जी की आराधना और दुर्गा माँ की आराधना शुरू रखें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाइए, पॉल्यूशन घटाइए, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा कीजिए और अपने कुंडली में स्थित बुध को अच्छा कीजिए। वृद्धों की सेवा कीजिए, वृद्धों की सेवा करने से शनि राहु केतु की शांति हो जाती है। अपने माता पिता की भी सेवा करें। इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर मिलती रहूंगी मैं कामिनी खन्ना। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब/कामिनी खन्ना म्यूजिक। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।